तीनों कानून गंदे हैं, खतरनाक हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ये तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार वापस ले। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना। किसान आंदोलन में शुद्ध राजनीति शुरू हो चुकी है। लेफ्ट संगठन पहले ही इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। आपको दिखाते हैं कि कहां कहां किसानों के आंदोलन में वामपंथी कैडर सक्रिय है। किसानों की आड़ में इस वक्त लेफ्ट की पूरी फोर्स फुल एक्शन में है। सवाल ये उठ रहा है कि जब आंदोलन किसानों का है तो इसमें किसान कहां है? क्या लेफ्ट ने किसानों को पीछे करते हुए आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? देखिए दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे कैसे नारे लग रहे हैं। SFI से जुड़े हुए हैं। आंदोलन आप लोगों का उसी तरीके से हो रहा है जैसे जेएनयू में देखने को मिलता है। नहीं, जेएनयू में आपने देखा है, आप देश के बाहर बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे जगह पे हैं जहाँ पे स्टूडेंट फेडरेशन साहब जुड़े हुए लड़के लड़कियां पढ़ाई करते हैं। तो दिल्ली के बाहर भी जाके देखिए, जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी लड़ाई है, SFI लड़ रही है। और पूरे देश भर के पैमाने पे किसानों के इस आंदोलन को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लड़ाई लड़ रही है, सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे एक तारीख से साथी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साथी अपने जिलों में लगातार किसानों के आंदोलन में कई बार गिरफ्तारियां दे चुके हैं। ये सारे किसान नहीं दिख रहे हैं आप लोग को? देखो दूर दूर तक किसान है। अब यह देखने वाले के ऊपर है कि उसको क्या बोलता है। किसान सरकार बार बार कह रही है कि वामपंथी विचारधारा के लोग ही शामिल है सर। मैं एक ही बार कह रहा हूँ कि देखने वाले की नजर है, जैसा देखना चाहे देख ले। किसानों का जो आंदोलन है पूरे देश भर में चल रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। इस किसानों के इस आंदोलन में मजदूर, छात्र, नौजवान संगठन और देश का एक बड़ा आवाम इस किसानों के आंदोलन के साथ आ रहा है, क्योंकि इस बात को समझ रहा है कि सिर्फ किसानों पर हमला नहीं है। किसानों पे हमला मतलब पूरे देश के हमला, पूरी देश की व्यवस्था पे हमला, हमारी रोजी रोटी पे हमला। गाजीपुर बॉर्डर ही नहीं, किसानों के प्रदर्शन के दूसरे एपिसेंटर पर भी लेफ्ट के झंडे खूब दिख रहे हैं। आपको दिल्ली के टीकरी बॉर्डर भी ले चलेंगे, जहां लेफ्ट संगठनों ने ऐसा ही सीन क्रिएट किया हुआ है। लेकिन उससे पहले देखिए कि किसानों के 4 एजेंडे क्या हैं, जिस पर वो किसी भी समझौते के लिए राजी नहीं है। पहला एजेंडा है, सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया बताए, संशोधन मंजूर नहीं है। दूसरे एजेंडे में MSP की कानूनी गारंटी की मांग है। तीसरा एजेंडा है, पराली जलाने पर किसानों को दंड के प्रावधानों से बाहर रखा जाए। इसके अलावा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में किसानों के हितों के हिसाब से बदलाव किए जाएं। किसानों के 4 एजेंडे तैयार हैं। अगला प्लान भी तैयार है। किसानों के समर्थन में पंजाब से कई लेफ्ट समर्थक दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पहुंचे हैं। टीकरी बॉर्डर पर वाम समर्थित बड़ी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी संख्या जो है वो सैकड़ों में है। सुबह ये लोग पंजाब से जो है वो टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। हम पंजाब से जो जत्था लेकर आए हैं, मतलब कल रात पहुंचे हैं दिल्ली में, क्योंकि जो आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है किसानों को दिल्ली में बैठे हुए। सरकार ने किसानों की कोई मांग नहीं सुनी और जो किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द करो, ये रद्द करने की बजाय सरकार देश में फिरकू लहर पैदा कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है। सरकार ये कह रही है कि जो वामपंथी नेता हैं वो इस आंदोलन में घुस चुके हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून जो है वो किसानों के हित में है। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? कानून अडानी के हित में है, कानून गरीबों के हित में नहीं है। और वामपंथी पूरे दुनिया में गरीबों के लिए लड़ती है और इसलिए वो बेचैन है कि वामपंथी हमारे किला को ढाएंगे। CPIM से समर्थित ये लोग यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में झंडे हैं और सभी यहाँ पर जो है अब से कुछ देर पहले टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और इन सबका कहना है कि जब तक सरकार जो है वो कृषि कानून, जो तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, वो लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो फिलहाल जो वाम समर्थित किसान मोर्चा है वो यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर पहुंचा है और किसान आंदोलन को यहाँ पर समर्थन कर रहा है। इस बीच लेफ्ट का खेल अब खुलकर सामने आ रहा है। टीकरी बॉर्डर पर अब हर तरफ लाल रंग नजर आने लगे हैं। अब देखिए कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है। कहाँ से आप लोग आए हैं? ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ
9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। मोदी को कानून को रद्द करना होगा, नहीं तो मोदी को सत्ता से बाहर जाना होगा। इसका मतलब बताइए, लिखा हुआ है कि नए कृषि कानून वापस लो। ऐरना का मतलब क्या, इसका मतलब मुझे बता दीजिए। ये इसका मतलब है ऑल इंडिया एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर एसोसिएशन। वाम समर्थित ये पूरा मोर्चा। वाम है, वाम छोड़ के कौन देश को बदलेगा भाई। और भगत सिंह का जो सपना अधूरा था, वो सपना अब ये आंदोलन पूरा करेगा। किसानों और सरकार के बीच 29 दिसंबर को छठे राउंड की बैठक होगी। इसके लिए किसानों ने 4 एजेंडे तो भेज दिए हैं, लेकिन बातचीत दोबारा फेल होती नजर आ रही है। हम तो 1 महीना हो गया यहाँ बैठे बैठे, उनको कान बहरे हो चुके हैं। हमारी जो कमेटी की मीटिंग काम करेगी उसी पे काम होगा। सरकार ये कह रही है कि संशोधन पे विचार हो सकता है, लेकिन बिल वापस लेने की जो है वो सरकार नहीं दिख रही है बिल वापस लेते हुए। ऐसा है जी, बिल के लिए तो बैठे हैं, बिल के लिए बैठे हैं। बिल नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक वापस नहीं जाएंगे। बातचीत होगी तो नतीजा निकलेगा। हाँ निकलेगा क्यों नहीं, बातचीत से ही नतीजा निकलेगा, और बगैर बातचीत से कैसे नतीजा निकलेगा। सरकार कह रही है कि वो संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन बिल वापसी के मूड में नहीं है। ना वापस लेने पड़ेंगे, संशोधन से बात नहीं बनेगी। ये कपड़ा फट रहा है आपका, संशोधन का मतलब है इसको सील दो, फिर ये यहाँ से फट गया इसको सील दो, फिर यहाँ से फट गया ये इसको सील दो। ये कोई बात है क्या? लड़ाई ये दरअसल सरकार के हाथ पाड़े में गेंद है ही नहीं। अडानी को एग्रीमेंट हो चुका है, ये तो बरगला रहे हैं किसानों को। अब सवाल यह है कि क्या छठे दौर में बातचीत से बात बनेगी? सरकार साफ कर चुकी है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी, संशोधन को जरूर तैयार है। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। पहले ही 5 दौर की बैठक बेनतीजा साबित हो चुकी है। यही वजह है कि किसान ने आगे का प्लान भी तैयार कर लिया है। बातचीत फेल हुई तो किसानों ने 30 दिसंबर को बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। किसान हरियाणा के साथ पंजाब भी टोल फ्री करेंगे, साथ ही एनडीए के सांसदों और विधायकों का घेराव करेंगे।